नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं जमुई के पूर्व विधायक श्री अजय प्रताप। आज वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और अजय प्रताप सेवा समिति करके एक संगठन का गठन इन्होंने किया है। आइए सारी जानकारी इनसे लेते हैं। क्या है समिति का गठन किया है आपने? देखिए, सबसे पहले अजय प्रताप सेवा समिति का गठन इन नौजवान साथियों का सोच है, इनकी सोच है। ये सोच तब पैदा हुई जब हम हॉस्पिटल में जो अनियमितता थी उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। तो इन लोगों को लगा और सारे साथियों को लगा कि एक ऐसा सेवा समिति का गठन किया जाए जहाँ सिर्फ हॉस्पिटल ही क्यों, वहाँ शिक्षा का भी, स्कूल में भी जो अनियमितता उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठाएं, ब्लॉक में, अंचल में कहीं जो भी अनियमितता है उसकी आवाज़ उठाएं, थाना में अनियमितता है उसके लिए आवाज़ उठाएं। मतलब हम इस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों को आग्रह करना चाहेंगे और उनको जागृत करना चाहेंगे कि आपको कहीं अगर इस तरह का अन्याय का बात देखने को मिलता है, कहीं किसी के साथ कोई उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, या किसी सरकारी कार्यालय में कोई आपका काम नहीं हो रहा है, हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो उसके खिलाफ आप हमको बताइए, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, हम उसको उसमें जो नियमितता, उस नियमितता को हम लोग प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास करेंगे, उसमें सुधार। मेन उद्देश्य यही है। मेन उद्देश्य यही है। ये पूर्णतः गैर राजनीतिक संस्था है। इस संस्था में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नौजवान हैं अभी हमारे साथ, इसमें बहुत सारे अभी हम लोग पूरे 11 प्रखंड से हम लोग सदस्य भी बनाएंगे। क्योंकि अभी शुरुआत है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, चलना सीख रहा है, तो अभी शुरुआती दौर में जो इसमें सदस्य हैं उनका नाम हम गिनाएंगे। राजा बाबू हैं, वो प्रतिनिधि हैं। शुभम कुमार जी अध्यक्ष युवा मोर्चा हैं। नरेश चंद्रवंशी महामंत्री हैं। गौरव सिंह उपाध्यक्ष हैं। संतोष यादव प्रखंड अध्यक्ष हैं। टिंकू पासवान जी दलित जिला मंत्री हैं, मुखिया भी हैं टिंकू पासवान जी। अताउल्ला रमानी अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा। मोहम्मद समर सचिव हैं। विकास यादव जी जमुई बरहट प्रखंड के अध्यक्ष हैं। सर्वजीत कुमार मीडिया प्रभारी हैं और शंकर रविदास जी प्रखंड अध्यक्ष बरहट हैं। ये तो आपने गठन कर दिया। आपने यहाँ पे समाज के जो भी लोग हैं, जमुई के जो भी लोग हैं, उनको सुख सुविधा, अगर उनको कोई भी प्रशासन को लेकर के हो या इलाज को लेकर के कोई भी परेशानी हो, उसका आप निदान करने की कोशिश करेंगे। जी। अब राजनीतिक सवाल है, क्या बिहार में जंगल राज आ गया है? देखिए, इसका आकलन, इस पे हम अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सरकार होती है तो बहुत तरह की बातें होती हैं। सरकार चलती है तो बहुत तरह की खिलाफ भी और पक्ष विपक्ष दोनों तरह की बातें होती है। लेकिन जहाँ तक जंगल राज की बात है, अभी तक हमको तो कहीं कुछ ऐसा नहीं नज़र आया कि जंगल राज है। हाँ, घटनाएं होती हैं, हम मानते हैं इस चीज़ को, घटनाएं होती हैं। तो घटनाएं होती हैं तो जहाँ अमेरिका में भी घटना होता है, इंग्लैंड में भी घटना होता है, जहाँ बहुत चुस्त दुरुस्त शासन व्यवस्था वहाँ भी घटना होता है। हाँ, घटना में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। घटना घटती है तो उस घटना को तुरंत दबाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, रोकना चाहिए, और फिर पुनरावृत्ति उस घटना की नहीं हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सबसे बड़े खलनायक है बिहार के। अब इसमें हम जाना नहीं चाहेंगे कौन नायक कौन खलनायक है। कभी कोई जब साथ मिलते हैं तो नायक हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं तो खलनायक हो जाते हैं। वैसे हम अभी किसी पार्टी में हैं नहीं, किसी दल से हम जुड़े हुए हैं नहीं, तो हम अभी स्वतंत्र हैं। लेकिन हम इन सब चीज़ों पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब साथ होते हैं तो नायक होते हैं, जब अलग अलग होते हैं तो खलनायक होते हैं। तो वो अपना अपना विचार है और समय समय पर विचार बदलता रहता है। 15 साल से आप जमुई की राजनीति कर रहे हैं। जमुई जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अमित शाह ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि जो जमुई का भीम बांध का इलाका है वो नक्सल मुक्त हो गया है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट हमने वहाँ पर जाकर किया था खुद, तो वहाँ पर अभी भी बहुत लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है, आधार कार्ड नहीं बना है, और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको नहीं मिली है। तो उसके लिए क्या प्रयास करने वाले हैं आप? देखिए, वो तो भीम बांध आपके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, जमुई जिला में कुछ पार्ट आता है, कुछ मुंगेर में चला जाता है। तो उसके लिए तो सरकार खुद प्रतिबद्ध है। वहाँ पे जो भी है, अब नक्सल मुक्त पूरे रूप से तो नहीं हुआ है जमुई जिला। हाँ, बहुत हद तक बहुत कम गया है। ये प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत हद तक नक्सल बहुत हद तक कम गया है। जिस स्थिति में नक्सल का आतंक था, वो स्थिति अब नहीं रही है। लोग अब निडर हुए हैं, निर्भय हुए हैं, भयमुक्त हुए हैं।
और जहाँ तक बहुत लोगों को राशन नहीं मिला और बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं मिली, आधार कार्ड नहीं मिला, तो आधार कार्ड तो जाके खुद से बनवाना होता है। आधार कार्ड तो आधार कार्ड सेंटर पे बनता है, ऑनलाइन करवाना पड़ता है। लेकिन और सारी चीज़ों के तो उसमें सरकार देखेगी, प्रशासन देखेगा कि क्या कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है। हाँ, हमारा काम है संज्ञान में लाने का, वो हम संज्ञान में लाएंगे। हमने क्या कहा, हमारा सेवा समिति का काम है संज्ञान में लाना, तो हम संज्ञान में लाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अजय प्रताप, जो कि जम्मू के पूर्व विधायक थे। उन्होंने एक अजय प्रताप सेवा समिति नाम से